बाबर आजम को कोई पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, हाँ जी बोलिए डट के खेलो, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे बंदा होता सर जी। दिल वाली बात करें, है, दिल की बात टीम करें। छड़ के कार चलाए। बाबर आजम को क्या पैगाम देना चाहते हो? ली जान छोड़ दे सारी। बाबर आजम को कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं यार भाई, नहीं नहीं प्लीज 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 कोई पैगाम नहीं, है, प्लीज बस प्लीज खुदा क्या का कहते हैं? वास्ता, किसी और को आने दो। देख लो बाबर आजम को। भाई छोड़ दे बस। बाबर आजम को क्या कहना चाहते हो? बाबर आजम दिल की बात करनी है, इधर देख के। बाबर आजम जो है ना, बस उसको T20 से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। ये ओके। और कौन? बाबर आजम के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? एक और चांस देना चाहिए। आओ डन हो गया, सही है बॉस। Good morning, good afternoon, love you all. My name is Umar Rauf and you are watching Umar का YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड T20 स्टार्ट हो जो है 2026। आज पाकिस्तान और नीदरलैंड का पहला मैच था एंड इनॉग्रेशन मैच में जैसा कि दुनिया कह रही थी भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए, ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान टीम पहाड़ पे चढ़ गई। और मैं तब भी कह रहा था यार इनको इतना सर पे ना चढ़ाओ, इनकी जो है ना ईगो इतनी सर पे चढ़ गई तो इनको नीचे उतारना मुश्किल है। बट जैसा कि आज नीदरलैंड ने इनको कान से पकड़ के नीचे लेके आए, भाई आप पाकिस्तान हो, आप कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं हो, आप कोई न्यूजीलैंड नहीं हो या आप कोई इंडिया की टीम नहीं हो जो इतना आप हवा में उड़ रहे थे, आप पाकिस्तानी टीम हो, नीचे आ जाओ। तो उन्होंने हर नीचे उतारा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो अगला टूर्नामेंट बाकी रह चुका है वो पाकिस्तान बन के खेलेगी, जैसे कि आज भी पाकिस्तान बन के खेला। यानी आज का मैच तो जैसे मिशन इम्पॉसिबल था, जैसे टॉम क्रूज, कभी टॉम क्रूज ऊपर होता है कभी विलन ऊपर होता है, तो आज तो बेसिकली वही काम चल रहा था। लेकिन क्या ही बात है, पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। जब तक हमारे सांस ना सूखे, जब तक हमें दो चार गालियां ना दें, जब तक उनको लितर ना पड़े। ये तो इन्होंने वो 10 ओवर हो गए थे ना जब आखिरी दूसरी इनिंग्स से 10 ओवर स्टार्ट हुए थे, इन्होंने तब से डिसाइड कर लिया था यार मैच में कोई मजा नहीं आ रहा, हम तो आराम से जीत रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है कि पाकिस्तान आराम से जीत जाए। तो इन्होंने डिसाइड किया चलो कुछ रोमांचक डालते हैं, कहते हैं ना थोड़ा सा फन करते हैं। और फन करने में हमारी जो है ना इन्होंने बैंड बजा दी थी। साहिबजादा फरहान के आउट हुए हैं, उसके बाद फिर ऐसी लाइन लगी है तो बल्कि फिर तो मैच ही हाथ से निकलता जा रहा था। तो हम थैंक यू, मैं पर्सनली, पूरी अवाम तो थैंक यू कर ही रही है उस बंदे का, और मैं भी थैंक यू करता हूँ। नहीं भाई आप जो सोच रहे हैं गलत सोचे, फ़हीम अशरफ का नहीं, वो तो खेलते ही पैसे लेने के लिए, पैसे लेके तो खेल रहे, नहीं तो हमें बुला लो भाई, हम बैठे हुए यहाँ पे। थैंक यू उस बंदे का जिसने कैच छोड़ा, इसका कैच छोड़ा और 24 रन मारने का इसको चांस मिल गया। तो भाई नीदरलैंड वालों सलूट, हैट्स ऑफ कि यार आप लोगों ने पहले भी एक दफ़ा हमारी मदद की थी, जब आपने शायद साउथ अफ्रीका से आप जीतते तो हम ऐसे वैसे जैसे कैसे करके सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकते थे। आज फिर आपने अपनी दोस्ती निभाई और हमें साबित किया कि नीदरलैंड हमारा बेस्ट फ्रेंड है यार। तो नीदरलैंड आपका थैंक यू, ना कि पाकिस्तानी टीम का। तो पाकिस्तानी टीम में तो यार जैसे खेलना था, जैसे उनकी आदत है कि मतलब वो कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल टीम का टैग लगा हुआ है, तो वो कैसे हो सकता था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बन जाती, हो ही नहीं सकता। और फिर गुस्सा पता क्यों आता है कि यार 200 साल हो गए हमें कहते हुए कि यार ये बाबर आजम साहब की जो ये बाबर आजम द किंग है ना, इसे जान छोड़ो। भाई किंग का काम नहीं बनता कि छोटी छोटी अवाम के साथ मिलके खेले, हम छोटे लोग हैं, हमारी जान छोड़ दो, आप टीम को छोड़ दो, पाकिस्तानी टीम को ग्रो करने दो। इतना टैलेंट पीछे बैठा हुआ है, जब तक ये जान नहीं छोड़ेगा पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके पैसे देने हैं, इसकी जायदाद देनी है, क्या देना मुझे समझ नहीं, जो भी देना यार इसको दो, इसको फारिग करो। ये बस अपने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, अपने स्टैट्स यहाँ पे सेट करने के लिए आते हैं, हमें इनके स्टैट्स से कुछ लेना देना नहीं। जब भी अपने 50 के लिए 100 के लिए खेला पाकिस्तान तब हारिया होते हैं। टीम के लिए आज तक तुमने क्या किया? टुक टुक टुक। आज कौन 120, 113, 116 की स्ट्राइक रेट पे खेलता है? भाई सारे 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। एक तुम हमारे पीछे पड़े हुए, एक उससे जान छुड़ाई थी, या तो विन है या तो रन है, उसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे तो जान छुड़ गई। दूसरा वो स्पीड स्टार जो बुलाया हुआ था हमारे सर पे, 150 की स्पीड पे फेंक, भाई स्पीड तेज गति से फेंकता है। और भाई शुएब अख्तर हर दूसरी तीसरी बाल 150 पे फेंकता था, उसने कभी अपना कॉलर नहीं था खड़ा किया। ये लोग आते हैं गांव से उठ के वेल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, इधर टीम में आते हैं, ये बाल ऐसे ऐसे करते हैं, भाई शेविंग रखते हैं, फिर अपनी जो है ना वो वीडियो बना के तो हिट हो जाते हैं, किंग बन के साढ़े से भाई इन्होंने ने। और यार अल्लाह का वास्ता इससे भी जान छुड़ाओ, बाबर आजम से भी जान छुड़ाओ, शहीनशाह अफरीदी से भी जान छुड़ाओ, कम से कम टीम में नए चेहरे ले गए। और देखो सलमान मिर्जा यार कितनी अच्छी बॉलिंग की है उसने, बनता ही नहीं है। शहीनशाह अफरीदी भी नहीं बनता, बाबर आजम भी नहीं बनता। इसी ने 10 ओवरों के बाद जाके उसको क्या नाम यार जेन से भी निकल गया, साहिबजादा फरहान को कहा ना तू भी शॉट मार, देखते हैं जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। वो भी शॉट मुंह उठा के मारी
और पीछे इसकी सियासत होनी है, पक्की बात है इसकी सियासत होनी है कि आगा भी आउट हो गया है, सैम भी आउट हो गया, तो अगले मैच में हो सकता है इसकी फिर ओपन वन डाउन पे जगह बन जाए। अल्लाह का वास्ता है, मैं मौसम नकवी को कहता हूँ यार जो इसका देना इसको दो, जान छुड़ाओ इससे। तो कहीं ओवरऑल हमने नहायत ही आज थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेली है। ना बॉलिंग में हमारा कोई रिदम था स्टार्टिंग में, और ना ही बैटिंग में आफ्टर 10 ओवर के बाद हमारा कोई जो ना वो स्ट्रेंथ या वो कोई कहते हैं ना इंटेंट शो किया हमने कि हम जीतने आए हैं। तो कहने का मतलब है इतने बड़े बड़े ऐनकें लगा ली हुई थी हरे रंग की, जैसे कोई भाई धूप सूरज निकल के आंखों में पड़ के कानों से शुआएं निकल रही है। वो नोने की बर्फी के मुंह वाला शहनशाह अफरीदी, एड्डे बड्डे चश्मे हरे रंग के, वो भी डार्क ग्रीन। ओ भाई कोलंबो का मौसम वैसे ही आज क्लाउडी था, बारिश होते होते बची है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ सूरज दी छावां पै रही कि अखां चुंदिया गई ने आप लोगों की। ये कॉपी करते हैं ऑस्ट्रेलियन को, गोरों को, न्यूजीलैंड वालों को। भाई उनकी प्रैक्टिस है, वो 100 में से 80 मैच जीतते हैं, 90 मैच जीतते हैं। आप 100 में से 10 जीतते हो, आपको वो स्टाइल शोभा नहीं देता, सूट नहीं करता। ये लोग रात को सोते हैं उठते हैं, बस इनके दिमाग में यही चल रहा होता है, क्रीमें लगाई होती हैं, बाल ऐसे जेल बैक किए होते हैं, पता नहीं क्या क्या, ये कपड़े पहन ले, ये शूज मैचिंग कर रही है, इनके मैचिंग हो जाए। क्रिकेट तो बहुत दूर है इनसे, क्रिकेट वाला का तो सोचा ही नहीं। ग्राउंड में पहुंचते इनकी वैसी बत्ती गुल हुई होती है। फिर इतने बेशरम है, आउट भी होते हैं, थर्ड क्लास किस्म का आउट होते हैं, और फिर हंस हंस के बाहर जाते हैं। छिक्का चुक्का पड़ रहा होता है तो नवाज साहब ऐसे दांत निकाल रहे हैं। अब भाई पता नहीं, हो सकता टूथपेस्ट की भी कंपनी ने एडवर्टाइज में इनको रखा हो कि थोड़े से दांत सफ़ेद कर लो, वो भी दिखा दो। आई मीन के हद होती है ना। इधर अवाम बेचारी पीछे, यानी उनकी सांस फटके हुए हैं, उनका दिल पेट में गिर गया। और सबसे बड़ी बात यार, इनके पीछे लग के हमने किस किस जगह पंगे ले लिए हुए हैं। बीसीसीआई से पंगा ले लिया, आईसीसी से पंगा ले लिया, इंडिया का मैच हमने बाइकआउट कर दिया हुआ है। इंडियन मीडिया आज बंगड़े डाल रही थी कि आज पाकिस्तान गया तो बस टीम टूर्नामेंट से बाहर। उसका रीजन ये है, अगला मैच हमारा अमेरिका से है, फिर नामीबिया से है। लेट्स से कि अगर हिस्ट्री रिपीट करे पिछले टूर्नामेंट की तरह, अगर अमेरिका हमें पेल दे तो हम तो वैसे ही बोरिया बिस्तरा पैक हो जाता है। और अगर हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दोनों टीमों से जीत भी जाएं, फिर भी 4 पॉइंट होते, अगर आज का हार जाते तो फिर भी हमारा बोरिया बिस्तरा पैक हो जाना था। तो कसर इन्होंने कोई नहीं छोड़ी। वो शुक्र है यार, एक उस फील्डर का नीदरलैंड का जैसे मैंने पहले कहा है, और एक ये राणा साहब का, फ़हीम अशरफ साहब का, जिसने जो है अल्लाह करके हमारी थोड़ी सी इज्जत बचा दी है। लेकिन हमें इतना पता चल गया है कि ये कोई इतने 30 मार खां नहीं है जो हमने भेजे हुए हैं। तो भाई जब तक नए टैलेंट को आप चांस नहीं दोगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अभी भी होश के नाखून लो, जो बेंच पे स्ट्रेंथ बिठाई हुई है उनको लेके आओ। ये जो बाबर बोबजी साहब हैं, इससे जान छुड़ाओ, शहनशाह अफरीदी से जान छुड़ाओ। और कहीं ना कहीं यार वो जो उस्मान खान साहब रखे हुए हैं पर्ची, 2 साल हो गए पिछले, उसको साथ लेके, उसका दुबई का काम अभी बेचारे का कैंसिल कराया, उधर भी जाके अभी ये काम नहीं कर सकता। क्या निकालना उसके अंदर से? कैच एक अच्छा पकड़ा है उसने वैसे आज, लेकिन बैटिंग तो फिर वही ना यार। 50 मैचों में 2 में 3 में 50 मार गया, तो वो कोई बैटिंग तो नहीं होती। आज जब जरूरत थी तो अब भाई साहब का इनसाइड वज हुआ है और बोल्ड हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही बॉल किधर की है, आउट हो गया मैं, अच्छा जा रहा हूँ, तो उस चक्कर में वो भी लगेंगे। तो अब बात करते हैं मिस्टेक्स की कि आज के मैच में गलतियां कहाँ पे हुई। गलतियां तो भाई टॉस के ऊपर ही होगी थी। अच्छा खासा अल्लाह ताला ने इनको चांस दिया कि भाई आप टॉस जीते हो तो चुपचाप बैटिंग करो। पता नहीं इनको किधर से नजर आया कि विकेट के ऊपर घास आ गई है, और भाई वो सामने जो है ना तोप लगा के तो उसमें से बॉल फेंकेंगे और हमारे बैटर को नजर नहीं आएगी और हम आउट होते जाएंगे, जो कि वैसे भी होना था। समझ से बाहर है कि पिछली सीरीज ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में इन्होंने टोटल डिफेंड किया, पहले बैटिंग करके उनको टोटल दिया और डिफेंड करते आए हैं। पता नहीं कहां से थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने किया है, और इन्होंने सोचा है कि नहीं इस दफा हम जो है ना चेस करेंगे। ओ भाई पिछले 400 साल से 50 साल से जो हमारी टीम थी, कभी हम चेस के ऊपर इतना अच्छा नहीं थे। हम हमेशा टोटल डिफेंड करते हुए जो है ना हमारी जो स्ट्रेंथ है वो नजर आती है। बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ रही है हमेशा से, और आज भी हमारे पास 200-600 बॉलर खिलाए हुए थे। आधी इससे ज्यादा टीम तो हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ थी। तो कम से कम ये 150-200 स्कोर इन्होंने लगाया होता तो नीदरलैंड 100 के ऊपर ही आउट कर सकते थे। तो पहली गलती हुई टॉस पे, जहाँ पे इन्होंने टॉस जीत के आ जी बैल हमें मार, जूते मार, खुद लितर खाने को तैयार हो गए थे। तो पहली गलती वहां पे। दूसरी गलती फिर पेसर को लगा दिया भाई। शहनशाह अफरीदी को पहला ओवर कराया, दूसरा सलमान मिर्जा को कराया। नो डाउट सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट भाई जब साइम अयूब आपको रेगुलरली सेकंड ओवर अटैक करवा के दे रहा है,
तो आपने उसको क्यों बचा के रखा? उस गरीब बेचारे को पूरे मैच में 1 ओवर करवाया और उससे 1 ओवर में भी उसने 2 विकेटें ली यार। क्या बंदा है वो, क्या बॉलर है माशाल्लाह। लेकिन नहीं, हमने तो भाई सोचा हुआ है कि हमने ट्विस्ट दिखाना है, कुछ ना कुछ हमने ऐसा करना है कि मैच में रोमांचक पैदा हो। और रोमांचक ने साडा ना बुरकस निकाल देना था आज। तो दूसरी गलती ये है कि बॉलिंग स्ट्रेटजी थोड़ी सी इन्होंने जो चेंज की वो गलत साबित हुई कि भाई जैसे चलते आ रहे थे वैसे ही चलते। जो अगर घास आ भी गई थी विकेट के ऊपर तो इतना बाउंसी विकेट तो है नहीं, नीचे तो नरम थी मिट्टी। उसने ये थोड़ी कि ऑस्ट्रेलियन एमसीजी बन गया हुआ है, मेलबर्न में जैसे कानों के पास से बॉल निकल रही है वैसे थोड़ी होना था यार। यही था, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा गुगली मिल जाती, थोड़ा बाउंस मिल जाता तो वो हमारे स्पिनर टैकल कर लेते हैं ऐसे। तो यही नीदरलैंड को हम जहाँ पे मुझे लगता है, जहां तक मेरा ख्याल है 40 रन कुछ नीदरलैंड को उन्होंने ज्यादा दिया है, 100-108 पे नीदरलैंड को आउट कर दिया। वो इतनी इस लेवल की ही टीम थी। लेकिन पहली बात इन्होंने स्कोर इतना खा लिया, फिर चलो अल्लाह करके यार 148 भी कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं होता कि ये डिफेंड नहीं कर सकते या इसको चेज नहीं कर सकते थे। लेकिन भाई फिर हम तो हम ही है। तो खैर स्टार्टिंग में मार खाने के बाद इन्होंने कंट्रोल किया और 148 पे रिस्ट्रिक्ट किया। फील्डिंग में थोड़ी सी आज हुई थी कि मतलब जैसे सलमान मिर्जा ने वो एक बॉल मिस हुई और वो चौका चला गया, एक वो था। लेकिन बाकी कैचिंग बहुत अच्छी की आज इन्होंने, बहुत से तकरीबन ऑलमोस्ट सारी कैच पकड़े हैं। एक बॉल लिब्रार ने किया था तो बाकी सारी ऑलमोस्ट कैच ही हुए। बाबर ने बहुत अच्छा कैच लिया, उस्मान खान ने बहुत अच्छा कैच लिया। जहाँ पे इनकी तारीफ बनती है मैं करता हूँ। देखो बाबर आजम फील्डिंग में बहुत अच्छा है, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पूरे सीरीज में 6 कैच पकड़े हैं, तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन भाई ये आपका फॉर्मेट नहीं है। जो आपका फॉर्मेट नहीं है आप इज्जत से छोड़ दो, खुद इज्जत से छोड़ोगे, हम भी आपको क्लैप करेंगे, दाद देंगे। आप भी जाओ टीवी में बैठ के, आप भी जैसे बाकी क्रिकेटर बैठे हैं, आप इंटरव्यू करो, बातें करो, टीम को सजेस्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा, आपकी सब इज्जत करें। लेकिन वैसे आप बोझ बन के टीम पे आ जाओगे तो कौन आपकी इज्जत करेगा? तो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, लेकिन वो इनको पता नहीं, इनको रास नहीं आती। वैसे हमारी हिस्ट्री रही है, वसीम अकरम से लेके हर बंदे को धक्का दे के बाहर निकाला है, कोई अब खुद जाता नहीं है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि भाई नेक्स्ट मैच में 2-3 चेंजेस मेरा मशवरा है कि कर लें तो आपका टूर्नामेंट बहुत अच्छा गुजरेगा और यकीन करें आप अगले सारे ही मैच जीतेंगे। एक तो फ़खर जमान को इन करवाओ, दूसरा ख्वाजा नाफे को इन कराओ और शहीनशाह अफरीदी को बाहर करो, बाबर आजम को बाहर करो, उस्मान खान को भी रहने दो, ख्वाजा नाफे को एज ए बैटर खिला लो या उसे कीपिंग भी करवा सकते, जैसे आपकी मर्जी। और फ़खर जमान को मैं कहता हूँ, मेरी सजेशन है आप ओपन करवा दो। साहिबजादा फरहान को बेशक नीचे ले आओ या फ़खर को भी नीचे खिला दो, कोई प्रॉब्लम, वो आप सेटअप कर लो जैसे करना है। शहीनशाह अफरीदी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें 2 पेसर टीम में ऑलरेडी हैं, ये तीसरा खेल रहा था, यानी आपने उसको यूज ही नहीं किया। अपना फ़हीम अशरफ साहब को, राना साहब ने तो बैटिंग में फिर जितवा दी, आपने वो बॉलिंग भी कर दिया, वो बॉलिंग भी ठीक ठाक कर जाता है, 4 ओवर निकाल जाते हैं अपने, वो मारशा नहीं खाता, उसके पास वेरिएशन है। सलमान मिर्जा के साथ फ़हीम अशरफ लगा होता बॉलिंग में तो हमारी वैसी बन जानी थी। तो ये फालतू में हमने शहीनशाह अफरीदी खिलाया हुआ है, पता नहीं 6 फुट का ज़राफा खिला दिया हुआ है, ना उसे बॉलिंग होती है ना कुछ होता है। भाई मैं तो आपको कह रहा हूँ, अगर ये जिधर मैच हारते हैं ना, मैं मोहसिन नकवी से मेरी रिक्वेस्ट है, इनको इधर भेज दो अमेरिका में। इधर इतनी स्नो पड़ी हुई है, हमें बंदे ही नजर नहीं आ रहे स्नो साफ करने के लिए। यकीन करो पैसे भी इनको मिलेंगे और हमारी मजदूरी की जो कमी है ना वो भी पूरी हो जाएगी। ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, मैं सही कह रहा हूँ। आज तो अल्लाह करके जीत गए, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं जाके इन्होंने राउंड से बाहर हो जाना है, क्योंकि वो अमेरिका भी बड़ी फार्म में। आज देखा इंडिया को कैसे पेल दिया था, 77 पे 6 आउट कर दिए थे भाई इंडिया के, जो सुपरस्टार इंडिया बनी हुई है। आज उनकी मीडिया मैच स्टार्ट होने से पता कह रही थी 300 मारेंगे, 300, अगलों ने 77 पे 6 आउट, 77 पे 6 आउट कर दिए हुए थे। तो बात ये कि अब अमेरिका की भी टीम इतनी कमजोर नहीं है और 2020 के अंदर तो कोई भी टीम वीक नहीं है भाई। 20 ओवर होते हैं और लेट से अगर बारिश की वजह किसी भी वजह से मैच थोड़ा और छोटा हो जाए, 10-15 ओवर पे आ जाए, तो हर टीम डेंजरस हो जाती है। तो पाकिस्तान को मैं पहले सोच रहा था कि हाँ यार सेमीफाइनल बड़े आराम से पहुंचेगा, लेकिन भाई आज के मैच के बाद तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ये इनको अनप्रिडिक्टेबल ही रहने दो, इनका कोई पता नहीं, एक दिन चांद पे और दूसरे दिन पता नहीं दुनिया से ही बाहर हो जाते हैं। अब मैच को समराइज कर लेते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और बड़े दलेराना ब्रेवली पाकिस्तान ने कहा नीदरलैंड को, जाओ भाई आप बैटिंग करो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वो बैटिंग करने आए और उन्होंने हमारी पेसर की वो भरकस बनाई भाई। पहले 6 ओवरों में तकरीबन 50-60 उनका भी हो गया था। अच्छा स्टार्ट किया था नीदरलैंड वालों ने, बड़ी ज़बरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी की। सलमान मिर्जा ने कहीं जो है ना अच्छी बॉलिंग की, उसने अपना बड़ा अच्छा जो है ना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन जो शहीनशाह अफरीदी ज़राफे जैसी इसकी हाइट है और 6 फुट इसका कद और मार खाने में ये ऐसे आ गया था कि जैसे स्वाब का काम होता है।
खैर सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद स्पिनर आए, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली स्पिनर ने और नीदरलैंड को 148 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसमें फिर 3 विकेटें सलमान मिर्जा ने ली, 2 विकेटें इब्रार ने ली, 2 विकेटें साइम अयूब ने ली, 2 विकेटें नवाज ने ली और कहीं 1 विकेट जाके हमारे वो 6 फुटी बंदे ने ले ली। तो ओवरऑल अच्छा किया। 148 का टारगेट को इतना बड़ा टारगेट, वैसे 108 100 रन पे नीदरलैंड को बुक कर देना चाहिए था, लेकिन चलो 148 भी इतना कोई बुरा टारगेट नहीं था। लेकिन फिर हमने जब आए बल्लेबाजी की बात और बैटिंग करने आए हमारी टीम, तो माशाल्लाह शुरुआत तो बहुत अच्छी की। 6 ओवरों में 65 रन बना दिए थे, जिसमें साइम अयूब ने 24 रन बनाए और साहिब फरहान भी वहाँ से बल्ले से ऐसे जैसे गोली निकाल रहे थे। तो बड़ी अच्छी शुरुआत रही। और उसके बाद फिर जब साइम आउट हुए तो हमारे कप्तान साहब आए, कप्तान ने भी आते 2 चौके बड़े ठीक ठाक मारे यार। मुझे लगा कि आज वाकई ये भी कुछ करेगा। ये इंटेंट होता है यार कि आपकी कम से कम चाहे 12 रन करो, चाहे 10 रन करो, चाहे 20 रन करो, चाहे सेंचुरी मारो, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। तो 3 जब तक ये खेले ना, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह 13-14 ओवर में हम टारगेट चेस कर लेंगे। तो वहीं से फिर गेम पलटी भाई। हमने दिखाया कि नहीं, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। तो वही उन्होंने किया। तो फिर आए हमारे लेजेंड द किंग बाबर आजम टुक टुक, और उन्होंने अपने ही तरीके से फिर गेम स्टार्ट की। दूसरे एंड पे खड़े थे हमारे साहिबजादा फरहान, वो भी अंडर प्रेशर हो गए। कहाँ 200 की स्ट्राइक रेट जा रही थी, फिर आ गई 150 की, फिर बंदा उससे भी नीचे हो जाता है। क्यों? जब एक एंड पे बाबर ने पूरी गेंदें बीट कर देनी, तो अगले बंदे ने तो कहना नहीं यार फिर मैं तो कुछ करूंगा ना, वो तो नहीं ना क्या कहते हैं रुकने के लिए आया। तो वही बात हुई। 10 ओवर तक पाकिस्तान का सिस्टम अच्छा चल रहा था। 98 रन था 10 ओवर में और 2 ही आउट हुए थे। मुझे लगता है ये बाबर ने कहीं जाके उसके कान में फूंक मारी है, भाई तू भी शॉट मार फटाफट, मैच मुकाइए, खत्म करें। इसने अपने चक्कर में ना उसको शॉट मराई, उसने शॉट मुंह उठा के मारी, कैच हुआ तो आए उस्मान खान साहब पहली नहीं दूसरी बॉल पे, पहली पे नहीं यार, पहली पे नहीं आउट होना, उसको ये क्या क्या भेजा था पहली पे नहीं आउट होना। दूसरी बॉल पे उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, इनसाइड हो जो सीधा बोल्ड हुआ और उसको ये भी नहीं पता चला कि बॉल गई कहाँ पे, इधर उधर देखता है मैं बोल्ड कैसे हुआ यार। वही अगले ने बोल्ड कर दिया। बाकी नीदरलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो जो उनका दत्त, कोई आर्यन दत्त है उनका, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसने साइम अयूब को आउट किया, एक और उसने अच्छी विकेट ले ली, 2 विकेटें उसने निकाल ली थी। इनसे स्पिन खेली नहीं थी जा रही बेसिकली ना। उस्मान खान के आउट होने के बाद फिर आया हमारे नवाज भाई आया। तो उसने, वैसे मुझे उम्मीद थी कि नवाज कुछ ना कुछ करेगा, तो नवाज ने थोड़ा टाइम लिया लेकिन अच्छा कर रहा था। उस पर मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकता है। फिर हमारे बॉब्जी, अब ये था कि द बॉब्जी द किंग, रना बॉल चाहिए हमें, कोई इतनी बड़ी इनिंग्स भी नहीं चाहिए आपसे, बस जैसे आप खेलते हो टुक टुक करके वैसे खेलो, मैच विन करो, खत्म करो। बॉब्जी ने कहा नहीं भाई, सब कहते हैं छिक्का मारो, उनने भी आगे बढ़ के छिक्का मारने की ट्राई। ओ भाई तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, जो काम कर नहीं सकते हो उसकी तरफ जाना क्यों। मुंह उठा के बॉल इधर जा रही है, बैट इधर जा रहा है, गेंद हवा में चढ़ा, अगले ने कैच पकड़ा, बॉब्जी साहब भी बाहर। बॉब्जी बाहर तो आया शेडी भाई भी आए, शदाब खान, और फिर नवाज और शदाब की साझेदारी चलने स्टार्ट हुई, यानी पार्टनरशिप लगने लगा। जहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बनता नजर आ रहा था, वहीं नवाज साहब ने एक वही नो लुक शॉट खेली है। नो लुक नहीं यार, उसकी गलती नहीं थी, बॉल बड़ी अच्छी आई थी, थोड़ी शॉर्ट पिच हुई है, उसने पुल करने की ट्राई किया लेकिन बॉल ऊपर चढ़ गया, कैच हो गया वो भी। जब नवाज आउट हुए ना, तब मुझे डाउट होना शुरू हो गया कि अब काम खराब हो गया। फिर आए हमारे राणा साहब, राणा फहीम अशरफ। राणा साहब एंटर हुए, शेडी साहब एग्जिट हुए इतना ही फर्क पड़ा है। राणा एंटर हुए अगली बॉल पे, शेडी साहब लेग साइड से जो है ना कार्ड पे एंड हुए। फिर हमारा आया नोने की बर्फी के मुंह वाला 6 फुटिया जराफे के कद का शहंशाह अफरीदी। कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, मैं का जैसे बातें करता है वो मामा एक छक्का ही मार जा, पर नहीं किधर, उसको तो बाल ऐसे खड़ा होता है जैसे लंगड़ा शेर खेल रहा है। तो खैर वो खड़ा रहा है, फिर उसको इधर खड़े होकर खेलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फिर हमारे राणा साहब ने सब कुछ कर दिया। अगला ओवर आया, फिर भाई राणा साहब ने पहली गेंद पे छक्का स्टार्ट किया 19वें ओवर में, पहली पे छक्का, दूसरी पे कैच ड्रॉप। वहां से गेम स्टार्ट होती है कि उसने कैच ड्रॉप किया तो हमारी सपोर्ट में किया है यार, सलूट है नीदरलैंड भाई। वो कैच हो जाता तो मैच भी गया था, मैच तो बढ़ गया था, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह करके कैच ड्रॉप हुआ, उस पर 2 रन भी बन गए। तो तीसरी बॉल पे राणा साहब ने फिर स्ट्रेट का छक्का मार दिया, चौथी बॉल पे सिंगल ली, 5वीं पे शहंशाह अफरीदी साहब ने भी सिंगल ली, 6ठी पे फिर उसने जो है ना चौका पेल दिया। तो कह ले इधर उधर करके 19th ओवर में 24 रन पड़ गए।
2 ओवर में, आखिरी 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे, सेकंड लास्ट ओवर में 24 रन बन के, तो लास्ट ओवर में रह गए थे 5 रन। ये बड़ा रिलीफ था, ये सबसे ज्यादा रिलीफ था पूरे मैच में, जहां पे फिर हमें सुकून हो गया था। लेकिन सच में तब भी दिल यही कह रहा था, पता कोई नहीं है इनका लास्ट ओवर मेडन भी निकाला, क्योंकि बीच में 1 ओवर मेडन निकला था और 2 विकेटें भी आउट हुई थी उस ओवर में। तो हमें ये था कि पता कोई नहीं, 24 मारने के बाद भी हम हार सकते हैं, हम पाकिस्तानी टीम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर पहली बॉल डॉट हुई, दूसरी बॉल पे चौका मारा और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में कोई सिंगल, उससे पहले कोई एक सिंगल हुई थी, लेकिन चौका मार के हम मैच जीते थे, ये मुझे पता है। शायद शहीनशाह अफरीदी ने सिंगल ली थी, पता नहीं यार, अब ये इतनी डीप कौन जाए। तो ये ओवरऑल था, और मैन ऑफ द मैच हमारे फ़हीम अशरफ साहब बने। वैसे तो बैटिंग में साहिबजादा फरहान ने भी 47 किए थे, लेकिन वो 47 इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे जब फ़हीम अशरफ ने 24 रन मारे, क्योंकि अगर वो 24 रन ना लगते तो पाकिस्तान मैच ही ना जीतता, तो क्या मैन ऑफ द मैच, तो फिर क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो वीडियो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, बेल की घंटी नप दें और वीडियो शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी करें साथ में। वैसे भी आपका भैया यार इतनी देर के बाद आया, मैंने कहा यार वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, तो चलो फिर हम भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।